अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। मैंने आज कुछ वीडियोस के नए सिलसिले का आगाज़ किया है जिसमें आपको बिज़नेस के मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन और इसमें और क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान के इकोसिस्टम में हो क्या रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हम लोग डिबेट करेंगे या उसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे। तो आज की जो वीडियो को मैं शुरू करने लगा हूँ, बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप एयरलिफ्ट है जिसने 110 मिलियन US डॉलर की फंडिंग रेज़ की थी, दे आर गोइंग टू शट डाउन देयर बिजनेसेस इन पाकिस्तान। तो वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ डेफिनेटली। बहुत सारी रीज़न्स इसकी हैं, जिसमें से चंद रीज़न्स का हम आज अपनी इस वीडियो में जायज़ा लेंगे कि क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं। सबसे पहले जो मुझे रीज़न एक समझ आती है वो ये है कि पाकिस्तान में जो आपका जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, ये जगह जगह स्ट्रीट कॉर्नर्स के ऊपर ग्रॉसरी स्टोर स्टार्ट हुए हैं और बहुत सारी और जगहों पे बड़े हैं, छोटे हैं, डिफरेंट मीडियम साइज़ के स्टोर्स अवेलेबल हैं। तो आपने लोगों का जो परसेप्शन चेंज करना था या लोगों को इस तरफ राग़िब करना था या अट्रैक्ट करना था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप उस तरफ आपका ध्यान नहीं गया या आप उसको प्रॉपर्ली उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर पाए। तो एक रीज़न तो ये हो सकती है कि आपका जो सेल रेवेन्यू है वो उस तरह से जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि आप जितनी सेल जनरेट कर रहे थे, मे बी जो एक लोकल स्टोर है वो उससे शायद डबल या ट्रिपल या मे बी उससे भी ज़्यादा एक सेल जनरेट कर रहा होता था। तो दैट कुड बी द रीज़न। आपका जो फंडिंग जो आपने रेज़ की, उसका जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू को आपने एलोकेट कैसे किया है? आपने अपनी एक्सपेंशंस कुछ ओवर एक्सपेंशंस नहीं कर ली हैं, या आपने जो डिफरेंट चीज़ों को बजट को यूटिलाइज़ किया है, या मार्केटिंग बजट को, या डिफरेंट और तरह के बजट को, या आपने टीम बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं की हैं कि जो कि थोड़ा सा ओवर हो गई हों और आप उसको ना कैटर ना कर पाएँ और आपकी जो कैश फ्लो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा हो। तो इट कुड बी अनदर रीज़न कि आपके जो ऑब्वियसली जो बिजनेसेस शट डाउन इसी वजह से होते हैं कि आप फाइनेंशियल्स जो हैं अपने वो प्रॉपर्ली मीट नहीं कर पा रहे होते, आपकी बुक्स मैच नहीं कर रही होती हैं, तो आप यू डिसाइडेड कि जी चलें इस बिज़नेस को हम बंद कर देते हैं। एक और रीज़न जो मेरे ख़्याल से जो बहुत मेजर रीज़न है, जो बहुत बड़ी रीज़न है, कि जब आप वेंचर कैपिटल या आप जब फंडिंग रेज़ करते हैं तो आप अपना जो इक्विटी है उसको 15% या 10% से भी लेस पे आप उसके अंदर अपनी इक्विटी को वहाँ पे रख देते हैं। तो मेरे ख़्याल से और आप डिसाइड और उनको जिन्होंने वीसी या जो कैपिटल जिन्होंने रेज़ किया होता है या जिन्होंने फ़ंड किया होता है, तो वो आके आपके बिज़नेस के अंदर इक्विटीज़ को ज़्यादा गेन कर लेते हैं। बट क्योंकि दिस इज़ योर ब्रेन, दिस इज़ योर चाइल्ड, तो आपको पता है कि जी आपका पीछे बैक एंड के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट था, क्या किस तरह से आप इसको लेके चलना चाह रहे थे, या आपने क्या माइंड बनाया हुआ था। तो एयरलिफ्ट का एक ये भी रीज़न है कि जी आपने इतनी फंडिंग रेज़ की और बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें थी कि आपने अपनी इक्विटी को लेस दैन 15 to 10% कर दिया। स्टार्टअप्स के लिए ज़रूरी होता है कि उसको फाउंडर रन करें। जब आप अपनी इक्विटी को 15 to 10% या इससे भी कम पे कर देते हैं, तो इसके लिए आपकी जो ओवरऑल टीम है उसको इंसेंटिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपकी जो एक्चुअल टीम है वो उस तरह से इंसेंटिवाइज नहीं हो पाती है, और फिर उस तरह उसकी लैक ऑफ इनकरेजमेंट कि आप बूस्टअप करें उनके मोराल को कि वो आपके लिए काम करें और इस तरह की चीज़ें। तो इसमें ये भी एक रीज़न, ये भी एक फ्लॉ है कि जिसकी वजह से जो स्टार्टअप्स है, जो एयरलिफ्ट
का जो क्लोजर है वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपने जब इक्विटी ही अपनी लूज़ कर दी लेस दैन 10 to 15% आई बिलीव रखी, तो प्रॉबली द अनदर रीज़न, एक ये भी रीज़न हो सकती है कि मार्केटिंग बजट का सही एलोकेशन आपने कहाँ पे डालना है, किधर से क्या रखना है, किधर से निकालना है, और ये आपने लोगों की परसेप्शन चेंज करनी है। तो ये बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें हम डिग डाउन किया जा सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर जाके इसको देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी एक तकरीबन 110 मिलियन US डॉलर की फंडिंग रेज़ करने वाला एक स्टार्टअप एकदम से शट डाउन कैसे होगा। तो बहुत सारी और भी रीज़न्स होंगी, बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, बट मैं ये समझता हूँ इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर एयरलिफ्ट जैसा स्टार्टअप बंद हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो और अपॉर्चुनिटीज़ इस कैटेगरी के अंदर या इससे मिलती जुलती कैटेगरी के अंदर ख़त्म हो गई हैं। आई मस्ट से कि कैटेगरीज़ या सक्सेस रेट या सक्सेस रेशियो आर स्टिल देयर। आप अगर इस चीज़ के अंदर या इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ। आप बिल्कुल सेम बेशक मॉडल फॉलो करें लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूर करें। आई मीन वो गलतियां ना दोहराएं। असल चीज़ ये होती है कि आप बेशक रिपीट कर लेते हों बहुत सारी चीज़ों को, बिल्कुल एक नई जो पुरानी प्रोडक्ट है उसके साथ, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आपने अपनी गलतियों को वो वाली गलतियां नहीं करनी होती जो आप पीछे भी गलतियां कर आ रहे। तो आई एम श्योर जो ये टीम है बिल्कुल इस वक्त लेट डाउन होगी, बट डेफिनेटली किसी और नई चीज़ के साथ, बेशक सेम चीज़ हो या बेशक इससे मिलती जुलती चीज़ हो या बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ हो, तो परसेप्शंस और still there, maybe they can come back with major big bang, maybe they are thinking something, because इन्होंने इतना अरसा इस चीज़ को चलाया है। ऑब्वियसली लर्निंग होती है, बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग होती है। हर क्या कहते हैं, आपका जो फेलियर है एक नई सक्सेस की तरफ एक स्टेप होता है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इससे अपने आप को डाउन कर लें, या कोई और नए आने वाले भी लोग जो कुछ नया करना चाह रहे हैं या इससे मिलता जुलता कुछ करना चाह रहे हैं, बट इट डज़ंट मीन कि जी you should stop thinking, you should stop doing your work. Please carry on your work, what you are doing, what you are going to do. तो आप इसके अपने मोराल को डाउन ना करें, बल्कि सीख लें इस चीज़ से कि क्या वजह थी। सोचें, देखें कि क्या वजह थी कि एयरलिफ्ट ने अपने बिजनेसेस को क्लोज़ किया पाकिस्तान के अंदर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं किसी और अच्छे टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अच्छे से मुराद ये है कि जो आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से या मेरी जो बातें हैं उससे सीख सकें। और बल्कि अगर आपके जहन में भी मेरी वीडियो को देख के या वीडियोस को देख के कोई बात आती है जो कि शायद मेरे लिए लर्निंग बन सकती है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि जी आपको क्या बेहतर लगा, या इसमें और क्या बेहतरी आ सकती है, या कोई क्या नया कमेंट, क्या नई चीज़ हम इसके अंदर क्या नया टॉपिक हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।